हेलो मॉम्स, हंसता बचपन में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि क्लास सेकेंड और क्लास थर्ड के बच्चों को मैथ की प्रैक्टिस किस तरह से कराएं कि वो कम से कम गलतियां करें। तो यहाँ पर कुछ मैं वर्कशीट के आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक ही तरह के वर्कशीट कराते हैं। जैसे कि अगर एडिशन चल रहा है तो हम एडिशन के ही 10 to 15 क्वेश्चन दे देते हैं, या सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे इस तरह के जब हमारे बच्चे सीख जाते हैं उसके बाद में मैंने क्या किया है कि हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लिया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि इन सर्किल इवन नंबर, यहाँ पे इवन नंबर को सर्किल करना है। और क्या होता है कि जब एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो हमारे बच्चे बोर हो जाते हैं, और अगर तरह तरह के एक क्वेश्चन अलग अलग तरह का होता है तो बच्चे बहुत ही अच्छे से करते हैं। और इससे क्या होता है कि एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन अलग पैटर्न का होता है तो बच्चा तुरंत ही स्विच करता है दूसरे की तरफ, तो उससे उसका आईक्यू लेवल भी बढ़ता है। और ये भी होता है कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, इसकी जो उसकी एबिलिटी है वो भी बढ़ती है। तो अब यहाँ पे देखिए दूसरा ये एकदम से चेंज हो गया है, मल्टीप्लिकेशन का आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स की यहाँ पर क्या क्या आएगा। राइट वर्ड्स विद मंथ विद 31 डेज, तो यहाँ पे फिर मंथ्स आ गए। फिर देखिए छोटा सा क्वेश्चन है कि राइट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 डिजिट का एक ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। इस तरह के क्वेश्चन में मोस्टली बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, तो आप एक क्वेश्चन इसको डालिए। फिर अब जैसे ये वाले क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ ना देके आप एक या दो क्वेश्चन दीजिए तो बच्चे इजीली कर भी लेते हैं और गलतियां भी कम करते हैं और बोर भी नहीं होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे सारे क्वेश्चंस बच्चे अगर कर रहे हैं तो इससे पता चलता है कि हमारे बच्चे का कॉन्सेप्ट दिन पे दिन क्लियर होता जा रहा है। छोटी सी एक वर्ड प्रॉब्लम दे दी है मल्टीप्लिकेशन की। यहाँ पे देखिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर दिया है, एक डिवीज़न दिया है, राइट इन वर्ड्स, ये नंबर को वर्ड्स में लिखना है। सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है क्योंकि बच्चे इनको भी करने में, बहुत सारे क्वेश्चन देने में फिर परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए 0 0 वाले जो जिसके पीछे 0 होता है उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होना चाहिए, सिर्फ 1 का करना है, आगे फिर 0 बढ़ाने। तो इसका इस तरह का भी क्वेश्चन हमें बच्चे को प्रैक्टिस करानी चाहिए क्योंकि ये आगे चल के बहुत आते हैं इस तरह के। फिर यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दे दिए हैं, तो हर बार में क्या है बच्चे को एक अलग तरह का कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी दीजिए, वन लाइनर, जिसमें सिर्फ उनको थोड़ा थोड़ा आंसर देना हो। देखिए राइट ऑड नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70, 50 और 70 के बीच में जो ऑड नंबर आते हैं वो लिखने हैं। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। एक छोटा सा क्वेश्चन है बट यहाँ बच्चे ये जानेंगे कि वर्टिकल लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, इस तरह के। एक छोटा सा देखिए फ्रैक्शन का क्वेश्चन है कि कलर 5/8 पार्ट, तो 5/8 पार्ट कितना होता है वो बच्चा यहाँ पे करेगा कि 8 में से हमें 5 कलर करने हैं केवल। यहाँ पे देखिए कॉइन्स को ऐड करना है, यहाँ प्लस माइनस और डेसिमल का प्लस, ये इस तरह के क्वेश्चन तो आपको रोज़ एक उसमें दीजिए, ताकि इसकी प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़रूरी है हर तरह के मैथ के कैलकुलेशंस के लिए। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट यहाँ पे हो गई थी इस तरह का, यहाँ पे एडिशन की इस तरह से ये क्या जोड़ें कि ये आ जाए इस तरह के। 5 मीटर इक्वल टू क्या सेंटीमीटर होता है क्योंकि जो सेकंड और थर्ड क्लास के बच्चे होते हैं मोस्टली उनमें मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, इस तरह की मेज़रमेंट वाली वैल्यूज़ होती हैं वो सिखाई जाती हैं। और कैलेंडर होता है, तो मंथ इन ए, ये इस तरह के एक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो इससे बच्चे की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होती है। ऑन विच डे डज दिस मंथ एंड, इस मंथ में मतलब तो करेंट मंथ का है तो उसे कैलेंडर देखना भी इससे आएगा। तो ये कैलेंडर के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके बना भी सकते हैं इसी तरह से। ये देखिए प्लस का ये एडिशन है, ये इस तरह वाला एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन, और ये 3 वाला है। यहाँ पे देखिए फिर से एक ही सिंगल क्वेश्चन दिया है कि इसमें केवल उसको सिंबल लगाना है, ग्रेटर देन, इक्वल टू जो भी है। फिर 23 लेस देन, तो इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम, छोटी छोटी वर्ड प्रॉब्लम होती हैं। ये शेप से रिलेटेड है। ये देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन फ्रैक्शन का है, ये 0 वाला, अगेन से एक क्वेश्चन फिर से हो गया ताकि इसकी बार बार प्रैक्टिस हो। और यहाँ पे देखिए 0 का है, 0 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0 से किसी डिजिट का होगा तो क्या आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इस तरह के। 1 ओवर माइनस 15 मिनट, तो यहाँ इसको कैसे चेंज करना है हमें, मिनट में या ओवर में, जो भी है आप यहाँ पे दे सकते हैं। मंथ अक्टूबर कम्स बिटवीन, मंथ अक्टूबर किस किस के बीच में आता है, इसको जोड़ेंगे तो किस तरह, कितने तरह से हम जोड़ सकते हैं। मिल्क इज़ मेजर्ड इन, किस में मिल्क को नापते हैं। तो देखिए इस तरह के मंथ नेम फिर आ गया है यहाँ पे कैलेंडर से। फिर वर्ड प्रॉब्लम है, फिर वही देखिए प्लस और ये हमारे
काउंट स्किप काउंटिंग आ गई है, वर्ड प्रॉब्लम आ गई है कि देखिए पोमग्रेनेट इतने में केजी में है, ये इतने केजी में, ये इतने केजी में। तो आप इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम बना सकते हैं कि फिर 2 किलो ये, 2 किलो ये कितने का, ये इससे तो 4-5 क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। 10 लेस देन 34 इज़, तो ये मेंटल लेवल के मेंटल मैथ के क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर मॉर्निंग और इवनिंग एट 6 PM क्या होगा, 6 PM पे मॉर्निंग होगा या इवनिंग होगा। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, और उस तरह के क्वेश्चंस को आप ज़्यादा इंक्लूड करिए जिस पे आपके बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि टाइम के हो गए, फ्रैक्शन हो गया, ये कैलेंडर हो गया, इसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं कभी कभी। यहाँ देखिए बिफोर एंड आफ्टर नंबर, कुछ क्वेश्चंस दे दीजिए 3 या 4। तो एक जैसी वर्कशीट बहुत सारे क्वेश्चन कराने से अच्छा है कि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एक कराएं, पर रोज़ कराएं। इससे क्या होता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन जब एक साथ कराते हैं तो जब दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं तो पिछले चैप्टर की चीज़ें बच्चे स्किप करने लगते, भूलने लगते हैं। तो इससे क्या होगा, रेगुलरिटी बनी रहेगी, सारी चीज़ों की एक साथ प्रैक्टिस होती रहेगी। अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, फ्रैक्शन का एक है ये, फिर ये सारी चीज़ें वही रिपीट करने लगे हैं जो भी उनके सिलेबस में है। टाइम का है, शेप नेम है, कैलेंडर। अब देखिए यहाँ हाफ ऑफ 600 कितना होगा, तो इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कभी उनसे कह दो 1/3 कितना होगा, हाफ कितना होगा। तो ऐसी चीज़ों की कभी 1/3 दीजिए, यहाँ 1/4 दीजिए, कभी हाफ दीजिए, कभी डबल दीजिए, कभी ट्रिपल दीजिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। 1s टेंस वगैरह की इस तरह की देखिए प्रैक्टिस कराइए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि कुछ ऐसे नंबर्स लिखिए जो 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे बच्चा ना LCM और HCF का कॉन्सेप्ट भी आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। यहाँ पे फिर देखिए 3 क्वेश्चंस केवल दिए हैं बिफोर एंड आफ्टर, ताकि बार बार बच्चा प्रैक्टिस करता रहे। और देखिए बिफोर एंड आफ्टर में क्या होता है, बच्चे के सब तो सही कर लेते हैं बट 9 वाले में और 0 वाले में ही गलती करते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 9 और 0 वाले ही दें, क्योंकि और अदर नंबर तो ईजिली हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये आइसक्रीम इतने की है, ये इतने का, ये इतने का। तो बस ये और ये सिंबल दिया है, उसको खुद अपने आप ही समझना है कि मुझे करना क्या है। यहाँ पे टोटल स्क्वायर उनको काउंट करने हैं। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, तो यहाँ पे ये लिखना है। फिर एक डिवीज़न दिया है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। लीप ईयर है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। फ्रैक्शन है, यहाँ पे एक फ्रैक्शन का है। तो इस तरह से बहुत सारे एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराने से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि हम एक क्वेश्चन हर एक्सरसाइज से करके हम एक वर्कशीट बनाएं। अब देखिए ये A4 साइज़ पे बनी हुई है, तो इस तरह से है ये देखिए, तो ये देखिए इस तरह से। तो ये क्या है कि आप अगर इसको फ़ोटोकॉपी करना चाहें तो मैं तो ये करती हूँ कि मैंने ये बना रखी हूँ और मैं एक फ़ोटोकॉपी करके एक दिन में देती हूँ। और दूसरा ये किया है कि इसकी पूरी बुकलेट की फ़ोटोकॉपी 7 डेज़ की मैं तैयार करती हूँ। 7 शीट्स, ये 7 शीट्स हैं, 7 या फिर एक तो ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये 7 शीट्स 7 डेज़ की हैं ये पूरी। तो 7 डेज़ की बना के मैंने ऐसे इसको थ्रेड अप कर दिया और मैंने उसको दे दी है कि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी जल्दी कर सकते हो। कुछ प्राइज़ या फिर कुछ गिफ्ट भी रख सकते हैं। तो देखिए उसने करने की कोशिश की है, 2nd क्लास में है और मैंने उसको 2nd क्लास के ऊपर की भी चीज़ें बताई हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल्स हैं, ये 2nd क्लास में नहीं है बट मैंने उसको पढ़ाया है। और ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर नंबर, कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं और ईज़िली सारे देखिए ये सही है, एक्सटेंडेड, ये सारे। और ये देखिए कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं ये वर्ड्स में लिखने के लिए, ये उसको बिल्कुल अच्छे से उसने किए हैं। कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी गलती की है क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में कभी गलत करते हैं, कभी थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस में ही गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए भी गलत होते हैं। तो यहाँ देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग। तो ये अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास कम समय होता है, रोज़ वर्कशीट नहीं बना सकते हैं, तो इस तरह के वर्कशीट बना के आप रोज़ फ़ोटोकॉपी करके दे सकते हैं। और अगर आप 4-5 टाइम्स भी अगर ये वर्कशीट करा देते हैं तो पूरे साल का जो आप पूरे साल में जो पढ़ाना चाहते हैं, जो कॉन्सेप्ट आप क्लियर करना चाहते हैं, वो सिर्फ एक ये 10-15 पेज की वर्कशीट में ही क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मेनली बच्चे को क्या आना है कि उस तरह की जो चीज़ें जैसे जो सॉल्व करना है वो उसको करनी आने लगे और वो कंफ्यूज ना हो और गलतियां ना करे। और जो चीज़ें पहले सीखी हैं
आगे आने वाली चीज़ों में उसको अप्लाई करें, क्योंकि हमें बच्चों को की दोनों चीज़ों पे काम करना है, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस। तो स्ट्रेंथ तो ये है कि हमने उसको सिखा दिया है, अच्छी बात है, स्ट्रेंथ है, लेकिन वो कहाँ कहाँ कमज़ोर हो रहा है, कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहा है, उसकी ये वीकनेस जानना बहुत ज़रूरी है। उसी के बेस पे ही हम उसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।